तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड सबसे आइकॉनिक मोमेंट भाई आज ब्रॉक लेसनर भाई अपनी एंट्रेंस पे भयंकर ऑरा लूज करके गए हैं। पता नहीं इसको रिकवर कैसे किया जाएगा। लेसनर आज कर भी नहीं पाए, सो भी पहले कट हो गया। एंट्रेंस पे लेसनर ने इतनी भयंकर छलांग लगाई भाई, इतनी भयंकर छलांग कि कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए, फिसल और फिसल के पूरी गुलाटी लगा दी भाई लेसनर ने। ऐसा भी नहीं बताता हूँ भाई क्या वो मंडे नाइट रॉ में आपको आगे ले। तो शो की शुरुआत होती है भाई ट्राइबल चीफ से, जैसे कि एडवर्टाइज किया गया था कि रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करेंगे। तो भाई रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करते हैं। रोमन आते हैं भाई मस्त ऑरा फार्मिंग करते हुए, एंट्रेंस लेते हैं, पायरोस फटते हैं भाई। एंड उसके बाद रोमन हाथ में माइक लेके एक्नॉलेज मी तो बोलते हैं, ओकेसी ओटीसी हो ही रहा होता है। इतने में आ जाते हैं कोडी रोड्स। मतलब कोडी रोड्स ने रोमन को एक्स्ट्रा कुछ बोलने नहीं दिया। बहुत इरिटेशन हुई मुझे देख के कि भाई बोलने दो भाई, महीने में मुश्किल से एक बार आते हैं, वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 3-4 महीने का भी गैप हो जाता है, एक बार बोलने दो थोड़ा। बिल्कुल नहीं बोलने दिया। कोडी रोड्स आ गए भाई रिंग के अंदर। अगेन स्पॉटलाइट जहाँ दिखती है वहाँ पे कोडी रोड्स भी दिखते हैं। कोडी रोड्स एंड स्पॉटलाइट भाई इंसान और उसकी छवि की जैसी हो गई है, या फिर बोलो इंसान और उसके शैडो की जैसी हो गई है। तो कोडी रोड्स आते हैं भाई एक बार फिर से स्पॉटलाइट को देख के, एंड आके रोमन से बोलते हैं कि देखो मेरा तो सेंस बनता है वॉर गेम्स में होना, तुम्हारा सेंस कैसे बनता है भाई? ये कैसे लॉजिक है भाई? पिछले साल रोमन रेंस खुद वॉर गेम्स मैच में थे। इस साल अगर किसी का सबसे ज़्यादा सेंस नहीं बनता है तो वो कोडी रोड्स ही हैं, बिकॉज वो इस मैच के लिए प्लान्ड ही नहीं थे। एले नाइट के स्पॉट को लेके कोडी आए हैं, या नहीं तो जॉन सीना के स्पॉट को लेके। कोडी कहीं यहाँ पे नहीं होना था, उल्टा चोर कोतवाल को डंडा यहाँ पे हो गया। कोडी रोड्स पूछते हैं कि तुम्हारा सेंस नहीं बनता यहाँ पे, तुमने क्या किया, तुम वॉर गेम्स मैच में क्यों हो? रोमन कहते हैं कि देखो हमारे लिए ना हमारी फैमिलीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए या फिर तुम्हारे लिए। तो तुम भूलो मत कि लास्ट ईयर में वॉर गेम्स मैच में था। दूसरा कि मेरी फैमिली यानी ऊसोस जो मेरे लोग हैं वो इस मैच में, तो मेरा होना बनता है, ऐसा रोमन कहते हैं। एंड एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन थी रोमन की तरफ से, क्योंकि ये चीज़ सेंस बनाती है। तो कोडी कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर ठीक है, वेलकम टू माय टीम, वेलकम टू माय टीम करके हाथ आगे बढ़ाते हैं। एक तो भाई इनको कौन बोल दिया भाई कि ये टीम कैप्टन है? ट्रिपल एच ने जो सर पे चढ़ा रखा है ना भाई। कोडी रोड्स कहते हैं कि आ जाओ मेरी टीम में हाथ मिलाओ। एंड कोडी रोड्स का वही हाल है भाई फिलहाल की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है ना टीम में इनका होना था ना ही कुछ था, ना ये कैप्टन है, बट ही थिंक्स ही इज़ द कैप्टन। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले यहाँ पे एक लेयर दिखाना चाह रहे हैं कि इनके अंदर वो एक नार्सिसिस्ट नेचर है। तो ऐसा नहीं है कि ये फेस है तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी फेस है कुछ ना कुछ चीज़ें हैं अंदर इंसानों वाली, तो हील है। ऐसा मतलब आगे जाके हील बन सकते हैं, अंदर से हील है। ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले दिखाना चाह रहे थे। ये हाथ फैलाते हैं, इतने में सीएम पंक आ जाते हैं भाई। कैप्टन बनने की बात हो रही है, सबको कैप्टन बनना है। सीएम पंक आते हैं भाई, सीएम पंक रिंग के अंदर एंटर करते हैं। पहले तो रोमन से बात करते हैं, कहते हैं रोमन रेंस से कि हम दोनों तो अब गुड टर्म्स पे ना, लाइक हमने लास्ट ईयर भी वॉर गेम्स मैच में साथ में ही कम्पीट किया था, मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई थी। उसके बाद रोमन कहते हैं हाँ तुमने मेरी लाइफ बचाई थी, एंड फिर 4 महीने बाद मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। इतना बोलते हैं। उसके बाद सीएम पंक कोडी की तरफ देखते हैं, कहते हैं क्या कह रहे थे तुम टीम कैप्टन हो? आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू, बिकॉज अगर ऐसा है भी तो वो स्मैकडाउन में होगा, एंड ये है मंडे नाइट रॉ, ये यूएस नेटवर्क नहीं है। ऐसा कहते हैं सीएम पंक। एंड कहते हैं सीएम पंक यहाँ पे मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, तो ये बोलना कि मैं हूँ यहाँ का कैप्टन फालतू चीज़ है। QB1 हो गए तुम, स्मैकडाउन में हो गए, यहाँ पे नहीं हो। तो सीएम पंक कहता है कि तू यहाँ पे कैप्टन वैप्टन नहीं है, फालतू की ना नौटंकी अपनी अपने पास में रख। रोमन इन दोनों को सुन रहे होते हैं भाई। रोमन सुनते हैं एंड उसके बाद बोलते हैं कि एक काम करो ना, जब इतनी कॉम्पिटिशन है तुम दोनों के बीच में, तो निकाल के नाप लो कि किसका बड़ा है। हाँ सही सोच रहा हो ऐसा ही है। तो रोमन है बहुत ही फनी सी लाइन मारते हैं। एंड इसके बाद रोमन जाते जाते एक हिंट दे देते हैं, कहते हैं कि बाय द वे वो टाइटल मेरे कंधे पे बहुत ज़्यादा सूट करेगी। बट कौन सी टाइटल है? रिंग में तो 2 वर्ल्ड चैंपियन है, एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। यही क्वेश्चन पूछते हैं सीएम पंक रोमन के जाते जाते। तो रोमन रेंस कहते हैं वो तुम लोग फिगर आउट करो। तो सीएम पंक कहते हैं कोडी से कि अच्छा तेरी टाइटल की बात कर रहा है। ये बहुत ही फनी था भाई, देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि आखिर यहाँ पे रोमन ने किसकी बात की है, कोडी के टाइटल की या फिर पंक के टाइटल की। इसकी बात हम लोग करेंगे, इसकी डिस्कशन होगी आगे जाके वीडियोज़ वगैरह में। लेकिन फिलहाल एक इंटरेस्टिंग था भाई क्लिफ हैंगर, जिस तरीके से इन्होंने इस वाले सेगमेंट को एंड करा। आई थिंक एक परफेक्टली बुक्ड सेगमेंट था। अगर स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम और मिलता शायद रोमन को बोलने का कोडी गाने से पहले, तो बिल्कुल परफेक्ट होता। अदरवाइज अच्छा लगा, कोडी के भी लेयर्स देखने को मिले, पंक का भी देखने को मिला हमें। रोमन ने भी बहुत अच्छे तरीके से एंड करा इस वाले सेगमेंट को, सो आई लाइक इट। तो ओवरऑल पसंद आया। इसके बाद कैमरा जाता है सीधा बैक स्टेज, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पॉल हेमन भाई हाथ जोड़े हुए मैकिंटायर के सामने कि मैंने मुश्किल से तुमको इस मैच में डाला है वॉर गेम्स एडवांटेज मैच के लिए, प्लीज़ बाहर जाके कोई नौटंकी मत करना, वरना वो चाहे तो लीगली अभी भी तुमको उठा के फेंक सकते हैं एरेना के बाहर। एंड इतने में लोगन पॉल पीछे से कहते हैं अच्छा चलो ये तो हो गया टीम में वॉर गेम्स एडवांटेज मैच में, और कौन है इसके साथ? आई नो, ब्रॉक लेसनर। तो कहते हैं पॉल हेमन कि ब्रॉक लेसनर का नाम मत निकालना अपने मुंह से, उसका मूड बिल्कुल सही नहीं है, वो अभी आने वाला है रोमन रेंस की तलाश में, तो गलती से भी उसके हत्थे में चढ़ जाना। तो कहते हैं अच्छा तो फिर ब्रॉन ब्रेकर होगा पार्टनर मैकिंटायर का? कहते हैं ब्रॉन ब्रेकर भी नहीं है। तो कहते हैं लोगन पॉल
ब्रॉन्सन रीड होगा, तो कहते हैं पॉल हेमन ब्रॉन्सन रीड भी नहीं है, तो कहते हैं लोगन पॉल मैं, तो कहते हैं पॉल हेमन यस तुम। तो ये सेगमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे भाई बैकस्टेज वाला। एंड इससे पता चलता है कि लेसनर अपनी टीम के भी सगे नहीं है, क्योंकि पॉल हेमन ने साफ बोल दिया कि वो गुस्से में आ रहा है, उसके सामने उसका नाम मत लेना, दिमाग खराब है उसका, रोमन की तलाश में आ रहा है। बाद में हम लोग शो में देखते हैं कि लेसनर बैकस्टेज आते भी हैं, तो सेम शो में भाई रोमन, लेसनर, पंक, कोडी सबके सब होते हैं, तो एक बैंगर शो होता है वो, तो भाई स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एंड यहाँ पे देख के पता भी लग रहा था। also इसी दौरान भाई बैकस्टेज ये भी कंफर्म हो जाता है कि जो ऊसोज हैं वो इधर से वॉर गेम्स एडवांटेज मैच में होंगे, यानी कि उधर से तो ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल हो गए, इधर से ऊसोज यानी जे एंड जिमी हो गए, तो ये भी बैकस्टेज कंफर्म किया जाता है। एंड अगेन इस बैकस्टेज सेगमेंट में रोमन रेंस पूछते हैं कि फिर कौन है टीम कैप्टन, एंड कोडी एंड पंक के बीच में वो टेंशन दिखाई जाती है। तो ये एक और बैकस्टेज सेगमेंट था, मल्टीपल बैकस्टेज सेगमेंट्स थे भाई स्टोरी को आगे डेवलप करने के लिए, क्योंकि आखिरी एपिसोड था, डब्ल्यूडब्ल्यू को काफी कुछ करना था भाई वॉर गेम्स को हाइप करने के लिए, तो ये सेंस बनता है। एंड देन हम लोग बात करें भाई अपने मेन इवेंट की, तो मेन इवेंट में ऊसो एंड लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर का वॉर गेम्स एडवांटेज मैच देखने को मिलता है भाई। मोस्ट ऑफ द टाइम भाई मैच के अंदर लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर ने डोमिनेट करा, एंड लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर भाई क्या एथलीट है। एक इन्होंने डबल सुपरलेक्स लगाया जे ऊसो को अपने कंधे पे उठा के, उसके बाद भाई इन्होंने फिर वापस से जो स्टैंड अप किया, देख के मजा आ गया। मतलब एथलीट्स, प्योर एथलीट्स भाई, प्योर स्ट्रेंथ। एंड जे ऊसो ने मैच में फिर से बॉच किया हमेशा की तरह, तो अभी तो ये शॉकिंग भी नहीं है। एंड में क्या होता है कि भाई ये सारे लोग आ जाते हैं, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन बेकर, उधर से सीएम पंक, कोडी रोड्स आ जाते हैं, एंड इधर से भाई इसका फायदा उठा लेते हैं लोगन पॉल, पीछे से पिन कर देते हैं रोल अप करके जिमी ऊसो को। एडवांटेज मिल चुकी है भाई वॉर गेम्स मैच में किसको, तो मिल चुकी है एडवांटेज ड्रू मैकिंटायर वाली टीम को, जिसमें ब्रॉक लेसनर वगैरह है, तो ऐसे में हील वाली टीम के साथ एडवांटेज है। एंड देन इसके बाद ब्रॉल कंटिन्यू होती है भाई, बहुत ही मैसिव ब्रॉल, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई किसी पे टूट पड़ रहा है, कोई किसी पे। इतने में रोमन रेंस आते हैं, रोमन आते ही ब्रॉन ब्रेकर को सुपरमैन पंच लगाते हैं, फिर ब्रॉन्सन रीड को, एंड उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते भाई लोगन पॉल को सुपरमैन पंच लगाते हैं। एंड इसके बाद रिंग में होते हैं रोमन, पंक, कोडी। शो खत्म होने वाला होता है, वो नीचे टैग भी आ जाता है कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ये सब है। एंड इसके बाद लेसनर का थीम हिट होता है, एंड इसके बाद हमें मिलता है सबसे आइकॉनिक ब्रॉक लेसनर का मोमेंट, सबसे आइकॉनिक मोमेंट भाई, मजा आ गया देख के। लेसनर आते हैं भाई, पायरो फटता है, एंड उसके बाद लेसनर गिर जाते हैं। ये मोमेंट अब कोई नहीं कभी भूल पाएगा भाई, टीवी पे कैप्चर हुआ। डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोशिश की कैमरा दूर हटाएं, फटाक से मैकिंटायर ने कैमरा के सामने आके कैमरा को छेकने की भी कोशिश की, लेकिन अब तो देख लिया भाई, देख लिया लेसनर का ऑरा लूज हो यहाँ पे। बहुत ही भयंकर फनीएस्ट मोमेंट एवर आई वॉच लाइव भाई। अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू देखे मुझे काफी टाइम हो गया, एक डेकेड से ऊपर हो गया, लेकिन ये अभी तक का भाई फनीएस्ट मोमेंट एवर था। इसको मैं स्टार्टिंग में भी वीडियो के लगाऊंगा भाई, मजा आ गया देख के भाई। इसके बाद लिसनर आते हैं, अपनी लिसनर बुलाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद अपनी टीम के साथ में भाई वो हाथ गले से गले मिलता है, एंड उसके बाद ब्रॉल के लिए जाते हैं। एंड गेस व्हाट, जैसे ही ब्रॉल स्टार्ट होती है रोमन की तरफ लिसनर जाते हैं, शो खत्म हो जाता है। अब ऑफ एयर से फुटेज वगैरह आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन शो खत्म हो जाता है इतने पे। कमाल की बात है ना कि नेटफ्लिक्स पे हम लोग, एंड जैसे ही ब्रॉल स्टार्ट होती है, मेन ब्रॉल, वहीं पे शो खत्म हो जाता है। खैर लिसनर ने हमें भाई मेन मोमेंट दे दिया जो हमें चाहिए था। अभी के लिए इतना ही था भाई। कैसा लगा आपको एपिसोड, लिख के बताना कमेंट करके। ऑफ एयर में क्या वो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो के साथ में। अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।